फिल्म देखते देखते उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। उसके मर्दों वाले हाथ मेरे नर्म हाथों पर पड़ते ही मैं सिहर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरी सांस भी तेज होने लगी। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे अच्छा भी लग रहा था, इसलिए मैं अपना हाथ हटाना नहीं चाह रही थी, पर शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रही थी कि कहीं किसी ने देख लिया तो। इसलिए मैं अपना हाथ धीरे धीरे पीछे खींचने लगी, मगर उसने मेरे हाथों पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर दी। मैंने उसे देखा और नजरों ही नजरों में मेरा हाथ छोड़ने का इशारा किया, मगर उसने इशारे से मुझे इनकार कर दिया। मेरा ध्यान अब फिल्म देखने में नहीं लग रहा था, मैं बस उसके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी। फिर वो मेरे करीब आके धीरे से मेरे कानों में बोला, इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। मैं तो उसकी बात सुनकर के शर्मा गई और अपने दुपट्टे में मुंह छुपा लिया। फिर उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे पर से दुपट्टे को हटाया और कहा, शर्माते हुए तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तभी उसके भाई ने उससे कहा, भैया भाभी की तारीफ कर ली हो तो थोड़ा मूवी भी देख लो। ये सुनते ही उसने तुरंत मेरे हाथों को छोड़ दिया और मूवी देखने लगा। मुझे उसकी इसी हरकत पर हंसी आ गई। मेरा नाम रिया है, मैं अपने परिवार के साथ कानपुर में रहती हूँ। मेरे दादाजी का घर सहारनपुर में है, पापा की गवर्नमेंट जॉब है तो पोस्टिंग कानपुर में है, इसलिए हम लोग कानपुर में रहते हैं। मेरे पापा की एक छोटी बहन भी है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो दादा दादी के साथ ही रहती है। लेकिन आज शाम को दादाजी का फोन आया था, वो बोले कि बुआ की शादी तय हो गई है तो आ जाओ। हम सब उसी लिए सहारनपुर आए हुए थे। शादी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, कुछ दूर के मेहमान भी शादी अटेंड करने पहले ही आ गए थे, जिसमें से एक दादाजी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा यानी हमारे लखनऊ वाले अंकल भी थे। उनका एक बेटा भी था रचित। बचपन में जब मैं छुट्टियों में दादाजी के घर जाती थी तो रचित भी अपने दादा के घर आता था। हम दोनों के दादा का घर बगल बगल ही था तो हम लोग साथ में खूब खेला करते थे। मगर आज इतने दिनों बाद जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई कि ये वही रचित है जो बचपन में गंदा सा रहता था। उसकी नाक हरदम बहती रहती थी, मगर आज तो वो इतना हैंडसम लग रहा था और बहुत गोरा भी हो गया था। वो मेरे पास आकर बोला, तुम छिपकली हो ना। मुझे तो उसकी बात सुनकर ही गुस्सा आ गई, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी और फिर इतने मेहमानों के सामने ऐसे कौन पूछता है। फिर मैंने भी उससे पूछ लिया, तुम भी चमगादड़ हो ना? तो वो बोला, ओ हेलो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ समझी छोटी बच्ची। मुझे भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गई तो मैं बोली, हाय, बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और मैं भी कोई छिपकली नहीं हूँ, समझे। हमें ऐसे बातें करते देख दादाजी ने हंस के कहा, इन दोनों की लड़ाई करने वाली आदत अभी भी नहीं गई। बचपन में भी दोनों ऐसे ही लड़ते ज्यादा थे और खेलते कम थे। इधर आओ रचित और रिया। फिर हम दोनों दादाजी के पास गए तो वो बोले कि अब दोनों बड़े हो गए हों, इसलिए लड़ाई झगड़ा बंद करो और दोस्त बन जाओ। मगर मुझे वो चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरी शादी में हमेशा मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता था और मुझे चिढ़ता रहता था, लेकिन मैं भी कहाँ कम थी। मैं उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मगर झगड़ते झगड़ते कब वो मुझे अच्छा लगने लगा मुझे पता ही नहीं चला और हमारा झगड़ा प्यार में बदल गया। शादी के बाद बुआ जी अपने ससुराल चली गई थी। कुछ मेहमान भी उसी दिन वापस अपने घर चले गए थे, लेकिन रचित की फैमिली अभी रुकी हुई थी और हम सारे बच्चे घर में बोर हो रहे थे, तो सबने सोचा कहीं घूमने चलते हैं। मगर कहाँ जाते। फिर रचित मुझसे आके पूछा, फिल्म देखने चलोगी? तो मैंने भी हाँ कह दिया। अब रचित था वहाँ के लड़कों की गैंग का लीडर, उसने जो कहना था सब वही करते। तो फिर हम सारे बच्चे एक साथ फिल्म देखने गए थे। रचित मेरे बगल ही बैठा था और उसने अंधेरे में चुपके से हाथ थाम लिया। अब अगले साल हमारी शादी है और फिर से सब इसी तरह घर में इकट्ठा हो गए, पर अगली बार मैं लौट के अपने बनारस वाले घर नहीं बल्कि लखनऊ वाले घर जाऊंगी, रचित के साथ।